इस वीडियो में हम जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम लोग टाइमर के साथ देखेंगे। 7 सेकेंड का टाइमर आपको दिया जाएगा। उस 7 सेकेंड में आपको अपना आंसर सोच के रखना है और कमेंट करना है। फिर जब आंसर बताया जाएगा तब आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर जो है वो सही है या नहीं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। जब हमारा क्वेश्चन सारा ख़त्म हो जाएगा तो आपने कितने सही किए हैं उसको आप लोग बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा, यह घटना क्या कहलाती है? अनिषेक जनन कहलाती है। पादपों में जो मादा युग्मक होता है बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको कहा जाता है अनिषेक जनन, पार्थेनोजेसिस कहलाता है। अनिषेक फलन में बिना निषेचन के ही फल का जो निर्माण है वो हो जाता है। ठीक है, तो बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित होना अनिषेक जनन कहलाता है। और इसमें कोई भी अनिषेक फलन क्या होगा? अनिषेक फलन में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण जो होता है वो अनिषेक फलन कहलाता है। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। सेकंड क्वेश्चन है, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? आंसर हो जाएगा, ऑफसेट्स जो हैं वो सूत्री विभाजन के द्वारा उत्पादित होते हैं। अब देखिए, जो ऑफसेट्स होते हैं ये पादप का कायिक भाग होता है, ठीक है, जो कि समसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन अंगों में होता है जब युग्मकों का निर्माण होता है। और अनिषेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के अंडों का विकास एक पूर्ण जीव में होता है। और अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन में निषेचन के बिना ही फलों का निर्माण होता है। तो ये सारा हमने चारों जो है इन सब के बारे में देख लिया। ठीक है, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित किया गया? सूत्री विभाजन के द्वारा, जो कि एक ऑफसेट जो होता है ये पादप का कायिक भाग होता है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये प्रजनन अंग होते हैं, प्रजनन अंग उनमें होता है। और अनिषेक जनन और अनिषेक फलन के बारे में हमने देख ही लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है? पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्प आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये है बॉस स्पीसीज। तो ये कुछ जो होती बांस की एक जातियां होती हैं जो कि मोनोकार्पिक होती है, यानी कि एक अंडपी होती है। इनमें जीवन काल में ये जितना ही जीते हैं उसमें सिर्फ एक बार ही पुष्पन होता है। 50 से 100 वर्ष बाद दूसरे पादप जैसे कि कटहल, आम और पपीता ये क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक होते हैं, जो अपने जीवन काल में कई बार फल या पुष्प देते हैं। आम तो हर साल ही फलता रहता है, पपीता भी, कटहल भी, लेकिन बॉस स्पीसीज जो होता है ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फूल देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन। अब देखिए, लैंगिक जनन से तात्पर्य क्या होता है कि जो नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है इनका जो संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? प्रजनन अंगों में। तो यहाँ पर भी प्रजनन की बात हो रही है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें जीन विनिमय होमोगोलस गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिक के मध्य होता है।
जो आगे जाकर युग्मकों में नए अनुवांशिक रिकॉम्बिनेशन का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ पर संलयन जो होता है नर युग्मक वो मादा युग्मकों का होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर संतति में अनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि जो जीन होते हैं इनके द्वारा जो भी अनुवांशिक होते हैं वो किस में पहुँचाया जाता है, बच्चे में पहुँचाया जाता है। हालांकि ये अपने माता पिता के समान होते हैं, लेकिन यह भी अपने स्वयं के नए लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो माता पिता में जो भी गुण या लक्षण होते हैं उसको जीन के द्वारा उनके बच्चे में पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वो एकदम ही अपने माता पिता के जैसे नहीं होते, उनमें कुछ अलग भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि लैंगिक जनन में विभिन्नता लाने वाले जो अनुवांशिक संयोजन को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलम दी हुई है, इस कॉलम को मैच करना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपस में जुड़े जो स्त्री केशर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, युक्तांडवी कहलाते हैं। और युग्मकों का बनना युग्मजन कहलाता है। ठीक, उसके बाद है उच्चतर एस्कोमाइसिटिस के कवक तंतु जो होते हैं ये होते हैं द्विकेंद्र की, और एक लिंगी मादा पुष्प जो होते हैं वो होते हैं स्त्री केसर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आलू, केला और अदरक में कायिक प्रवर्धन रूपांतरित तने के द्वारा होता है। आलू का प्रवर्धन ट्यूबर द्वारा कलिका आँख या कि नोड के रूप में होती है। इन कलिकाओं में एक नए पादप का निर्माण होता है। केला और अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम की सहायता द्वारा कलिका नोड पर होती है, जो कि नए पादप का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मिलाया नहीं गया है। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये सही रूप से मिलाया नहीं गया है। बाकी का देख लेते हैं। कॉनिडिया ये है, जनन का जो प्रकार है पेनिसिलिन का होता है। ये भोजतारिका ये किसका होता है, वाटर हैस्थिन का होता है। और ये राइजोम ये किसका होता है, केला का होता है। अब यहाँ पर देखते हैं सार्गेसम जो होता है एक भूरा सवाल है। तो भूरे सवाल में बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी प्रकार का होता है, न कि द्विविखंडन होता है। तो इसका प्रकार क्या है, इसका प्रकार है समयुग्मकी हो जाएगा, विषमयुग्मकी या अंडयुग्मकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्षाभिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्पैरोगैरा। अब देखिए लैंगिक जनन द्वारा गुणन करने वाले निम्न श्रेणी के जीवों में युग्मक संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। इन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। स्पैरोगैरा में समयुग्मजी व कशाभिका विहीन अवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नए आनुवंशिक संयोग जो विभिन्नता की ओर अग्रसर होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन में मुख्यतः अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे प्रजनन होती है, प्रजनन अंग होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम जो होता है जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के मध्य प्रोफेज 1 अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी अवस्था में होती है, प्रोफेज 1 अवस्था में, जिसमें नई आनुवंशिक विभिन्नताएं पैदा होती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन में विभिन्नता का कारण होता है, दो अलग अलग जीवों में जीन का विनिमय या जनन का होना ही होता है। इसी कारण से इनमें विभिन्नताएं जो है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये कहाँ पर होता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैमुअल और कोनिडिया अलैंगिक जनन का प्रकार है। जैमुअल और कोनिडिया ये तो अलैंगिक है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर गुरु बीजाणु जो होता है अगुणित होते हैं, जिसका निर्माण द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। मियोसाइट की कोई भी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करती है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होगा? वो अर्धसूत्री कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? इसमें से कौन सा एक है जो कि सही रूप से मिलाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं और भी ऑप्शंस के बारे में भी। ईस्ट और दूसरे एस्कोमाइसिटीज में प्रजनन जो होता है एस्कोस्पोर द्वारा होता है। ठीक है, एस्कोस्पोर द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनास इसके बारे में बताया गया है। एक सवाल है जिसमें कोनिडिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैच दे दी इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैंने ईस्ट का बताया था कि इसको माइसिटीज के द्वारा प्रजनन होता है। अदरक में प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है, ना कि अंतःभोजतारी के द्वारा। ठीक है, और प्याज में जो प्रवर्धन होता है ये बल्ब के द्वारा होता है, जो कि भूमिगत रूपांतरित तना है और ये शल्क कंद के अंतर्गत आता है, प्याज और दोनों लहसुन। नेक्स्ट है, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वे क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय कलिकाएं। तो आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वो क्या है? कक्षीय कलिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्तारिका। तो ये केवल एक पर्व वाले जो ऊपरी भूस्तारी होते हैं, रनर होते हैं, वे होते हैं जो कि जलीय पौधों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये केवल एक ही नोड होता है, यहाँ पर इंटरनोड होते हैं और रनर द्वारा होता है जो कि जलीय पौधों में पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है पिस्टिया। ठीक है, पिस्टिया जो होता है ये क्या है? भूस्तारिका है। और अगर हम इसकी और भी बात करें ऑप्शन के बारे में, जो ऊपरी भूस्तारिका दी गई है ये इसके एग्जाम्पल में याद रखिएगा घास आता है। भूस्तारी में क्या आता है? स्ट्रॉबेरी आता है। और अंतः भूस्तारी में क्या आता है? मिंट, जो पुदीनी होती है ये आती है। ठीक है,
नेक्स्ट है पुदीने में कायिक प्रवर्धन किससे होता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया था अंतःभुजस्तारी में क्या बताया था, मिंट, तो यही आ गया। पुदीने क्या है, अंतःभुजस्तारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के दोनों पौधों का पत्तियों के टुकड़ों से कायिक जो प्रजनन है वो किया जाता है। पत्तियों के टुकड़ों से जो कायिक प्रजनन है वो करते हैं, यानी कि उसकी पत्ती से भी पेड़ आ सकता है, तो इसमें बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफिल्थम और कैलेंचू। इसमें जो प्रवर्धन होता है यह अपस्थानिक पर्णकलिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि पत्ते के द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियां सामान्य कार्य के रूप में प्रकाश संश्लेषण करती हैं, परंतु इसके साथ ही इनमें पत्तियों के किनारे की जो खांचे होती हैं, इस तरीके से जो खांचे बनी हुई होती है पत्तियों में, वो क्या करती हैं, एक या एक से अधिक पौधे उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। और यही चीज किसमें भी देखा जाता है, कैलेंचू में भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड युग्मक में निषेचन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, इसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक बड़ा गतिविहीन मादा युग्मक और एक छोटा गतिशील नर युग्मक होता है। तो उगैमी लैंगिक प्रजनन की व्यवस्था है जिसमें अगतिशील बड़ा युग्मक मादा का संलयन छोटे गतिशील नर युग्मकों से होता है। मादा युग्मक में भ्रूण के विकास के लिए पोषण एकत्रित होता है, जो कि अक्सर पैतृक जीव के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन के दौरान एक अंग का दूसरा अंग में रूपांतरण जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपीमॉर्फोसिस। पुनरुद्भवन जब होता है तो एक अंग का दूसरे अंग में जो रूपांतरण होता है ये एपीमॉर्फोसिस कहलाता है। अब ये जो पुनरुद्भवन की क्रिया होती है इसकी दो क्रियाविधि होती है, पहला तो होता है मॉर्फेलिक्स होता है और दूसरा होता है एपीमॉर्फोसिस। तो मॉर्फेलिक्स में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो नवीनीकृत ऊर्जा कोशिकाएं होती है इनको पुनर्निर्माण द्वारा एक छोटे से भाग से संपूर्ण काय का निर्माण होता है। पुनर्निर्मित जीव जो होता है वास्तविक जीव से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं अमीबा। हालांकि इसकी प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद यह वृद्धि करता रहता है, लेकिन कुछ समय पश्चात सामान्य आकृति को प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें होती है, अमीबा में, लेकिन ये मॉर्फेलिक्स प्रकार का होता है जिसमें बड़े से छोटा जीव बनता है। और एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, इसमें प्रचुरोद्भिद प्रक्रिया के द्वारा चोटग्रस्त भाग या चोट की सतह से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसी में ही नया कोशिका का निर्माण हो जाता है। अर्थात शरीर के जो भी हास्य अंग का प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी कि एक चीज़ से दूसरा चीज़ यहाँ पर बनता है। जैसे आर्थ्रोपोडा के उपांग जो होते हैं, सितारा मछली की भुजा जो होती है ये हो गई, और छिपकली की पूंछ भी आती है दोबारा। तो ये सब पुनरुद्भवन क्या कहलाते हैं, एपीमॉर्फोसिस कहलाता है।